पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कुछ स्ट्रेट चेन्स होती हैं, स्ट्रेट चेन्स, ब्रांचड चेन्स, या कभी कभी कार्बन एक दूसरे के साथ मिलके रिंग्स बनाता है। ठीक है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक एलोट्रॉपी पढ़ेंगे। एलोट्रॉपी जो है हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में कार्बन तीन हालतों में पाया जाता है। एक है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन यानी एलिमेंटल फॉर्म में, या हम इसको कहते हैं प्योर फॉर्म में, कार्बन तीन हालतों में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जब वो दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाए, उस फिनोमेना को कहते हैं एलोट्रॉपी। सो द फिनोमेना ऑफ एक्जिस्टेंस of the same element in two or more than two physical forms, is called allotropy. कोई एक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, जब ये दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्मल में पाया जाए जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, यानी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, इनकी अपीयरेंस, इनकी डेंसिटी और बाकी जो जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो एलिमेंट एक ही, जैसे डायमंड ये भी कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट ये भी कार्बन का बना होता है, और बकमिंस्टर फ्लोरीन ये भी कार्बन का बना होता है, यानी प्योर कार्बन एलिमेंट के ये तीनों कंपाउंड्स एलिमेंट्स बने होते हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस सूरत को, इस फिनोमेना को एलोट्रॉपी कहते हैं। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि ये दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है, और इस अमल को, इस फिनोमेना को एलोट्रॉपी कहते हैं। इनको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। इनको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। अब हम इन तीनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। जैसे डायमंड के बारे में हम पढ़ते हैं, तो डायमंड जो है इट इज़ ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है, या आपने सुना भी होगा डायमंड जो है इसको ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। और तीसरी अहम बात डायमंड के बारे में कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करंट, या इलेक्ट्रिसिटी या करंट इसमें से पास नहीं होती है। तो डायमंड जो है ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बल्कि हम नेचर जो है इट इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन। इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि इस हार्डनेस की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको ड्रिलिंग के लिए, यानी ज़मीन में या और किसी चीज़ में ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या आपने देखा होगा जो शीशे हम मकानों में लगाते हैं, ठीक है, कांच जिसको हम कहते हैं, कांच को काटने के लिए, शीशे को काटने के लिए जो वो ब्लेड होता है, उस ब्लेड में भी डायमंड इस्तेमाल होता है। तो ये पता चला कि डायमंड की प्रॉपर्टी ये है। अब हम देखेंगे जो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है ये
लाइटर एलिमेंट यानी इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। और दूसरी बात जो है, ये ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट भी होता है और स्लिपरी। सॉफ्ट एंड स्लिपरी का मतलब ये है कि ये डायमंड के मुकाबले में, चूँकि दोनों डायमंड और ग्रेफाइट एक ही एलिमेंट के बने होते हैं, ये एक ही एलिमेंट है, लेकिन इसका टच जो है वो स्लिपरी होता है और ये सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। और तीसरी अहम बात जो है कि जब इसको जलाया जाता है या इसको भी अगर जलाया जाए तो वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है, इसको भी जलाया जाए इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अभी हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ये सॉफ्ट होता है और उसका कलर जो होता है ये थोड़ा ब्लैकिश होता है या ग्रे कलर का होता है। तो जब सॉफ्ट होने की वजह से इसको एज लिब्रिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है पाउडर की सूरत में। और ग्रेफाइट को ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जो हम ड्राई सेल्स इस्तेमाल करते हैं उनमें जो रॉड होती है बीच में पेंसिल जैसा, वो जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट के पेंसिल भी बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट को कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो काजल वगैरह होता है या दूसरे जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं उनमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी होता है। तीसरी जो इसकी फॉर्म है वो बकमिंस्टर फ्लोरीन है। बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आपको ये बताऊंगा कि जो ये बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है इसमें 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर अरेंज्ड लाइक फुटबॉल, जिस तरह फुटबॉल होती है, फुटबॉल में जो पैचेस वो लगे होते हैं अलग अलग वो जो होते हैं, इसी तरह यहाँ पे कार्बन जो है फुटबॉल की तरह की शेप का होता है। एक्चुअली इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन इसलिए कहा जाता है कि ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। तो उसने कुछ डूम शेप्ड यानी गुंबद जैसे कुछ डिज़ाइंस बनाए थे एक बिल्डिंग के या एक ऑडिटोरियम के। तो उसी नाम की निस्बत से इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन रखा गया है। तो ये फुटबॉल शेप्ड होता है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है जिसमें 60 कार्बन जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो इंटरलॉक्ड होते हैं हेक्सागोनल या जिसको हम कहते हैं पेंटागोनल रिंग्स की तरह। तो इस तरह वो एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये भी कार्बन का ही बना होता है, यानी ये 60 कार्बन एटम्स इस तरह अरेंज होते हैं कि ये एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसका नाम इसलिए बकमिंस्टर फ्लोरीन रखा गया क्योंकि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसका नाम बकमिंस्टर फुलर था। तो उसने कुछ डूम शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनाए थे। तो कुछ मतलब कुछ ऑडिटोरियम जैसा या हॉल जैसे बनाए थे जो डूम शेप्ड थे, जिस तरह कोई बिल्डिंग बनाई जाती है जिस पे गुंबद जैसा होता है। तो उसी बुनियाद पर इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन रखा गया है। तो ये जो है ये भी एक मतलब ये सॉलिड शेप में होता है, ये डार्क मतलब कलर का सॉलिड होता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। ठीक, तो जब हम इनका कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं। डायमंड की अलग है, ग्रेफाइट की अलग है और बकमिंस्टर फ्लोरीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जब हम डायमंड को या ग्रेफाइट को या बकमिंस्टर फ्लोरीन को जलाते हैं तो जलने के बाद दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वहाँ पे लेफ्ट कुछ नहीं रहता है। जिस तरह हम किसी चीज़ को जलाते हैं लास्ट पे ऐश रहता है या और कोई चीज़ रहता है, कोई रेजिड्यू रहता है। लेकिन जब इनको जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन और कार्बन जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से वहाँ पे कोई रेजिड्यू नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि ये तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं ये प्योरली कार्बन के बने होते हैं। तो इस तरह आज का ये कंक्लूड हुआ। तो आपको समझ आ गया होगा कि एलोट्रॉपी किसको कहते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इससे आगे पढ़ेंगे।